गुड मॉर्निंग और आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूँ रिम्पी और आज अभी 4:30 बज रहा था, सुबह हो रही थी। तो आज मेरी नींद टूट गई। तो फिर मैं दोबारा सोई नहीं कि अगर दोबारा सो जाऊँ ना तो फिर वो सर भारी हो जाएगा और फिर मैं लेट हो जाऊँगी, फिर उठने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैं बाहर आ गई थी टहलने के लिए। मौसम अच्छा लग रहा था और हवाएं थोड़ी धीरे चल रही थी, लेकिन ना बाहर अभी अंधेरा था, जो कैमरे में आप देख सकते हैं जैसे कि शाम का वक्त है, लेकिन ये सुबह की 4:30 बज रहे थे। फिर सुबह की वॉकिंग के बाद फ्रेश एयर लेने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम था। तो मैं झाड़ू लगाने आई थी, तो फिर मुझे बेडशीट चेंज करना था। तो फिर मैंने सोचा चलो ये बेड तो ऐसे भी खाली रहता है, इसको बस बेडशीट चेंज कर देते हैं और फिर इसमें झाड़ू लगाएंगे। और फिर उसके बाद अभी सब सो रहे थे, फिर इसलिए ना ज़्यादा शोर शराबा करने का मन नहीं कर रहा था, नहीं तो चीज़ें हटती हैं। तो फिर वो जैसे आवाज़ आती है ना, तो बच्चों की नींद ना टूट जाए, और समय से पहले टूट जाएंगी तो कच्ची नींद हो जाएगी। इसलिए सुबह सुबह की नींद होती है ना कि अगर थोड़ी देर जल्दी टूट जाए या थोड़ी देर के लिए भी टूट जाए ना, तो बच्चे फिर आलस कर जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने पूरे मतलब जिस रूम में बच्चे सो रहे थे उसको छोड़कर, अभी हस्बैंड भी सो रहे थे, तो उसको छोड़कर बाकी सारी जगह मैंने झाड़ू लगा दिया था, किचन में भी लगा दिया था। फिर आ गई थी किचन में, जो ब्रश करके और फ्रेश होकर आ गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर बना रही थी मैं सब्ज़ी। रात को कट करके रखी थी बीन्स आलू की सब्ज़ी। तो बीन्स आलू की सब्ज़ी मेरे घर में मतलब 2 या 3 हफ्ते में 2-3 बार बन जाता है, क्योंकि बच्चों को पसंद आते हैं। तो जो चीज़ बच्चों को पसंद आते हैं ना, वो चीज़ आप बनाना पसंद करते हो। और ग्रीन वेजिटेबल भी है, तो बीन्स और भिंडी बनता है। और फिर ये लंच में मैं देती भी हूँ, तो दोनों बच्चों का हो जाता है। लेकिन कभी कभी मसाला तेज़ हो जाता है, तो फिर श्री को फिर मतलब दूसरी चीज़ें बना के देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रोटी, और कुछ रोटी बनाऊंगी, फिर बच्चों के लिए कुछ पराठे बनाऊंगी, क्योंकि इनको रोटी दूंगी मैं। तो इसलिए पहले रोटी बना दी थी कि तवे पे फिर पराठे बनाओ ना तो फिर वो तेल लग जाते हैं, इसलिए पहले रोटी बना दिया था। उसके बाद फिर मैं पराठे की तैयारी कर रही थी। तो बच्चों के लिए पराठे लंच में पैक करूँगी। और आज दिन है सोमवार, तो मंदिर भी जाएंगे, तो इसलिए चलो काम भी समय पे हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिर मैं यहाँ पर थोड़ी सी मेडिटेशन के लिए बैठ जाऊँगी। और मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, माइंड के लिए, और हमारे जीवन के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो मेडिटेशन हर एज में, हर बच्चों को भी या बड़ों को भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए अपने रूटीन में। इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम, किसी भी टाइम आपको समय मिलता है ना, मेडिटेशन ज़रूरी है। आपके मन को शांति भी मिलेगी और जो स्ट्रेस होगा ना वो भी थोड़ा सा कम होगा। यहाँ मैं फिर उसके बाद लेमन की टी बना के लाई थी, और ये प्रेस कर रहे थे। अपनी ऑफिस की ड्रेस प्रेस करते हैं तो बच्चों की भी प्रेस करके रख देते हैं हम। फिर यहाँ पर मैं उसके बाद उठाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि बच्चों का समय हो जाएगा ना, टाइम पर उठ जाएंगे, तो मैं जाऊँगी उठाने के लिए। लेकिन मैं लाइट जलाती हूँ ना, तो फिर बच्चे मतलब आँखों पे डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए जलाती नहीं हूँ। इसलिए उनको उठा के दिया था। तो सियाला अभी फ्रेश हो रही थी, और जब तक यहाँ पर मैं सोची ना कि आज मसाला मैंने सब्ज़ी में ज़्यादा डाला है मिर्च, तो शायद वो ना खाए, तो इसलिए मैंने आलू की भुजिया कट कर दिया बैठे बैठे। और फिर उसको भी बना दूँगी सिंपल आलू की भुजिया, नमक और हल्दी डाल के। और यहाँ पर बच्चों की लंच भी पैक हो रही थी, क्योंकि सियाला तो जाएगी, तो इसलिए बोतल, फ्रूट और उसका लंच पैक हो गया था। और श्री को तो टाइम से मतलब लेट से जाना है, तो जब तक भुजिया बन जाएगी उसके लिए। और यहाँ पे सियाला को सुबह सुबह थोड़ा सा खिलाना पड़ता है, बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं। और यहाँ श्री भी सो के उठ के आ गई थी इस रूम में कि अब वो भी इसको छोड़ने जाएगी सियाला को। तो यहाँ सियाला खा लेती है, लेकिन ना कुछ चीज़ें नापसंद होती है ना, तो बच्चे सोचते हैं ना खाए या छोड़ देंगे, या ज़्यादा डिले करते हैं, जानबूझकर ना लेट से खाएंगे कि मम्मा टाइम हो गया बस आ जाएगी। इसलिए मैंने बैठ के थोड़ा सा टाइम निकाल के सोचती कि खिला दूँ। और यहाँ पर फिर मैंने इस रूम की भी बेडशीट हटा दी थी कि इसको भी अब धुलने के लिए ज़रूर लगा दूँगी। अगर एक साथ 2-3 बेडशीट हो ना तो मशीन चल जाता है, वरना एक बेडशीट निकलता है, दूसरा बेडशीट के लिए फिर वेट करना पड़ता है। वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन ना सच में श्री ना मानती नहीं है, उसकी आवाज़ आ रही है, फिर से वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो कभी भी मतलब रात को भी लेट तक जगती, कभी कभी हो जाता है ना, टाइम नहीं मिलता है कभी कभी आपको एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का। तो उस वही सिचुएशन मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी। कर्टन निकाल रही थी कि ये भी धुल जाएगा।
तो इसको भी देखते हैं। तो सब जमा कर रही थी बाथरूम में, जब समय मिलेगा फिर दोनों को धुलूँगी। अभी फिर श्री के लिए लेके आ गई थी खाने के लिए। खाने के बाद से वेट कर रही थी अपनी वैन का, और ये लोग बाहर थे। अब इस रूम की भी क्लीनिंग कर लूँगी। उससे पहले ना बेडशीट तो चेंज कर दिया, कर्टन भी चेंज कर दिया, और उसके बाद फिर आज पिल्लो कवर निकाल रही थी। पिल्लो कवर को हैंड वॉश मतलब हाथ से धुलना पड़ेगा, क्योंकि ना उसमें रोए आ जाते हैं। फिर 2-3 बार वॉश किया तो रोए आ गए थे, तो इसलिए सब निकाल के रखती भी नहीं हूँ बाहर, क्योंकि इकट्ठे सारे ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर उसी पर सोफ़ा कवर भी हटा रही थी, और सोफ़ा कवर को भी धुलने में ले जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें ना अब मशीन में मैं एक बार सोची कि लगा ही दूँ, क्योंकि डेली वेज के कपड़े भी हैं और चादर भी है और कर्टन भी है। तो कर्टन को मैंने छोड़ दिया कि उसको ना अकेले धुलूँगी, मतलब सिंगल बाद में धुलूँगी। पर्दे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और बेडशीट वगैरह तो चलो टाइम टू टाइम धुलता ही रहता है। तो सोफ़ा कवर बेडशीट मैंने लगा दिया था कि ये धुल जाए। और मौसम हो रहा था थोड़ा सा ख़राब, लेकिन धुलना तो था ही, देखते हैं। और फिर मैं यहाँ चली गई थी नहाने के लिए। झाड़ू पोछा सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी नहाकर। और अब सोच रही थी ना मंदिर जाना, आज लास्ट सोमवारी है, तो अब आज भी मैं मंदिर जल चढ़ा के आ ही जाऊँ शिव जी पर। यहाँ पर ईयरिंग मैं चेंज कर रही थी, सूट पहना था तो ईयरिंग मैंने आज चेंज कर लिया। दूसरा पहना था लंबा वाला गोल्ड, क्योंकि छोटा सा पहनो ना तो सूट टी शर्ट सब पे चल जाता है। लंबा अगर पहनो ना तो वो फिर टी शर्ट वगैरह पे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद सारे सामान ले लिया था। और यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि फूल वगैरह लेना है तो वहाँ पर मिलता है मंदिर के पास, तो वहाँ से फूल बेलपत्तर भांग खरीद लेंगे। तो कुछ चेंज पैसे रख लीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम दोनों ही निकल गए साथ में। उन्होंने कहा कि और पैदल ही जाएंगे, क्योंकि ना पास में ही है मंदिर, तो इसलिए बाइक से जा। मैंने कहा पैदल ही चलते हैं। बारिश देखो कितनी हो रखी थी, रोड पे बहुत पानी था। और यहाँ पर फिर हम पूजा करके आ गए, तो मंदिर के पास वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, बस रोड पे ऐसे दिखा दिया कि हाँ हम गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रसाद के रूप में ना लड्डू मिला था वहाँ से, तो बस यहाँ पर फिर हम लेकर पूजा करके आ गए थे। पूजा करने में ना वीडियो फ़ोटो बनाओ तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, खुद को भी नहीं अच्छा लगता, चाहे सब लोग देखते हुए थे लगता है कि सिर्फ फ़ोटो वीडियो बनाने आए हैं। तो इसलिए बस जल चढ़ाया। भीड़ भी बहुत थी, अभी सोमवार का दिन है ना, तो अब तो लास्ट दिन है, तो आज जल चढ़ा दिया मैंने। तो अच्छा भी लगता है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है जब पूजा करते हो आप, तो मन को शांति भी मिल जाती है। और यहाँ पर फिर मैंने चाय पे चढ़ा दिया था, उसमें इलायची मैं डाल रही थी, क्योंकि अभी अदरक की चाय ना गर्मी में थोड़ा सा मतलब नहीं डालते हैं, कभी कभी ही डालते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने दाल भी चढ़ा दिया था पकने के लिए। और यहाँ पर कपड़े देखो धुल गए थे सारे, और पर्दा अब लगाऊंगी। लेकिन यहाँ पर बैठ के नाश्ता चाय दोनों लोग कर लेंगे, तो वो पहले कर लिए थे, और फिर मैं अभी आके बैठ गई। ये टाइम होता है ना, थोड़ी देर का समय होता है, लेकिन अच्छा लगता है इनके साथ बैठने, और थोड़ी सी बातें करो तो मुझे सही लगता है। इसलिए ना थोड़ा सा सोचती हूँ इस समय काम करके थोड़ा सा इनके साथ बैठूँ, वो पल अलग ही होता है। और यहाँ पर फिर वो चले गए थे ऑफिस के लिए, और तो फिर मैं आ गई थी अपने कपड़े को फैलाने के लिए, क्योंकि फिर वो मुझे और भी कपड़े धुलने थे। तो ये था पर्दा, तो ये फिर मैंने लगा दिया कि अब इसको लगा दूँ और बेडशीट को बाहर फैला दूँगी। और फिर यहाँ पर मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी ना, तो इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी निपटा के, थोड़ी देर ये होता है कि सब लोग चले जाते हैं तो एक जो माइंड रिलैक्स रहता है जाने के बाद, उसके बाद तो आधा घंटा लगता है कि बिल्कुल काम ना करो। कभी कभी ही ऐसा समय होता है। तो आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा 1 घंटा रेस्ट करूँगी, थोड़ा सा सो जाऊँगी। और नींद तो आएगी नहीं, लेकिन ना लेट जाओ तो शरीर को या आँखों को आराम भी मिल जाता है। और ना बीच में बारिश हो गई थी, तो इसलिए मेरे कपड़े ना, चादर तो मैंने डाला था, लेकिन कर्टन तो जो था वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा, क्योंकि अभी वो धुल रहा है। तो चलो बेडशीट तो है, हवा लग जाएगी ना तो सूख जाएगा। और मैंने दाल तो जब पका ही रखा है, जब बच्चे को आने का टाइम होगा ना तो उसके आधा घंटा पहले मैं चावल भी डाल दूँगी, और फिर बैठ के एक टीवी देखूँगी, गाना सुनूँगी। ये मेरा फेवरेट गाना आ रहा था, इसमें सॉन्ग आ रहा था, मुझे पुराने सॉन्ग अच्छे लगते हैं।
तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।